हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं किस दिन संबंध बनाने पर प्रेगनेंसी नहीं होती है और किस दिन संबंध बनाने पर आपको प्रेगनेंसी एक दिन के अंदर रुक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी लेडी कंसीव करना चाहती है या फिर नहीं चाहती है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब भी आप इंटीमेट होने जा रही हैं तो ये आपको पता होना बेहद जरूरी है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर है या फिर नहीं है। तभी आप पता लगा पाएंगी कि आप कंसीव करेंगी या नहीं करेंगी। तो देखिए, पीरियड साइकिल रेगुलर का मतलब होता है आपके पीरियड्स 28 डेज में आ जाते हैं या 30 डेज में आ जाते हैं, 32 या फिर 35 डेज में आ जाते हैं। अगर आपके इतने दिनों में अपने सेम टाइम पर पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पीरियड साइकिल रेगुलर है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स डेट जो है अलग अलग टाइम पर आती है, आपके पीरियड साइकिल अलग अलग टाइम पर होता है, जो डेट है वो आपकी अलग अलग टाइम पर आपको पीरियड्स आते हैं, कभी 2 मंथ्स में आते हैं, कभी 3 मंथ्स में आते हैं, कभी 60 डेज में आते हैं, तो इसका मतलब है आपकी पीरियड साइकिल जो है वो इरेगुलर है। अब इसका जानने का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी से इसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर होगी तो आपका जो ओवुलेशन है वो टाइम पर हो रहा है, तो आपको ये पता होगा कि आपका ओवुलेशन टाइम कब है। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, क्योंकि आपके पीरियड्स हर बार अलग अलग टाइम पर आएंगे। तो अलग अलग टाइम पर अगर आपके पीरियड्स आएंगे तो आपको ओवुलेशन नहीं पता चलेगा और जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। अगर कंसीव करना चाहती है तो उसके लिए मैं उपाय बताने जा रही हूँ, अगर नहीं करना चाहती है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंसीव करने की। कंसीव जो भी लेडीज करना चाहती हैं या उनको कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले अपनी पीरियड साइकिल नोट करनी है। आपको करना है, नोट कॉपी ले लेनी है। आपको अपनी जिस दिन पीरियड्स आए उस दिन को उसको लिख देना है। नेक्स्ट मंथ जब आपको पीरियड्स आए वो डेट आपको लिख देनी है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। इससे आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज, मान लीजिए आपको पीरियड्स 1 तारीख को आता है और दूसरा पीरियड भी 1 ही तारीख को आता है, इसका मतलब है आपके 30 दिन की पीरियड साइकिल हो गई। तो अब आपका ओवुलेशन क्या होगा। देखिए, ओवुलेशन में होता क्या है, इसको फर्टाइल डेज बोलते हैं। इस दिन क्या होता है, हर लेडी में हर महीने एग रिलीज होता है ओवरी से, जो कि आपका जब एग रिलीज होगा और ये एग जो होता है सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही जिंदा रहता है। तो अगर आप उस टाइम पर इंटीमेट हो जाती हैं, उस टाइम पर संबंध बनाती हैं, तो आप उस दिन संबंध बनाएंगी तो आप गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो अब आपको अगर कंसीव करना है तो सबसे पहले आपको अपनी पीरियड डेट नोट करनी है कि आपको पीरियड्स कितने दिन में आते हैं। आपको कंफर्म हो गया दूसरी पीरियड डेट पर। फिर नेक्स्ट टाइम आपको करना क्या है, आपको ओवुलेशन डे काउंट करना है। आप करना क्या है, कैसे है, देखिए, जिस दिन आपको पहला दिन होता है पीरियड्स का, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए उस दिन को आपको पहला दिन काउंट करना है। उस दिन से लेकर के आपको 14 डे काउंट करने हैं। तो जिस दिन आपका 14 डे आएगा बैठेगा उस दिन से आपको 5 दिन आपको आगे के जोड़ने हैं, मतलब 14, 15, 16, 17, 18। इन 5 दिनों के बीच में आप किसी भी दिन इंटीमेट हो या आप रेगुलर इंटीमेट हो सकती हैं। तो देखिए, इन दिनों में अगर आप इंटीमेट होंगी तो आप गर्भवती हो सकती हैं, क्योंकि एग किसी भी दिन रिलीज होगा, लेकिन आपका जो स्पर्म्स हैं आपकी बॉडी में जाकर 3 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो आपने अगर आप मान लीजिए 14 डे पर आप इंटीमेट हुई हैं और उस दिन आपका अगले दिन एग रिलीज हो रहा है, लेकिन आप इंटीमेट हो गई हैं, तो आपकी बॉडी में स्पर्म है और वो जाकर एग से मिलेगा। एग से मिलने के बाद वो फर्टिलाइज होगा और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया। अब अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो आपको क्या करना है, उसमें भी यही पहली चीज ये है कि आपको अपना ओवुलेशन टाइम पता होना चाहिए, पीरियड साइकिल पता होना चाहिए। रेगुलर पीरियड साइकिल है, आपको अपना ओवुलेशन टाइम पता है, तो आप पीरियड खत्म होने के जो पीरियड खत्म आपके हो गए हैं उसके जो 5 दिन है, 1 हफ्ता जो है उन दिनों में आप इंटीमेट हो सकती हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पीरियड्स आने से पहले के जो 5 दिन हैं उन दिनों में आप इंटीमेट हो सकती हैं, उस दिन आपको कुछ नहीं होगा। तो ओवुलेशन पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इंटीमेट होने पर गर्भवती होंगी या नहीं होंगी। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो आप इंटीमेट हो सकती हैं। इंटीमेट होने पर आपको प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है, पीरियड्स के तुरंत बाद भी हो सकती है, क्योंकि किसी किसी का ओवुलेशन जो है वो अलग अलग टाइम पर होगा। तो कभी आप पीरियड्स के बाद भी ओवुलेशन हो जाता है, आपका एग रिलीज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कब आपको आपका जो सबसे मेन है पीरियड साइकिल कितने दिन की है, ओवुलेशन कब हो रहा है, ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर लगता है आप प्रेग्नेंट है तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा 5 दिन का वेट करने के बाद, जब आपके पीरियड मिस हो जाए तो पीरियड मिस होने के 5 दिन का वेट करें, उसके बाद ही आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं। 5 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं। प्रेगनेंसी टेस्ट लगाने का तरीका ये है कि सुबह जो आप मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं फर्स्ट, उसी से आपको टेस्ट लगाना है और उसके बाद आपको 5 मिनट का वेट करना है। उसमें 2 पिंक लाइनें शो होंगी। 2 पिंक लाइनों का मतलब होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट है। अगर 1 लाइन शो हो रही है इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।